Good morning, students. Welcome to my class. And first of all, how are you all? I hope you all are fine. Okay, now I would like to introduce you to your revised syllabus of geography. And due to this pandemic situation, CBSE has decided to reduce 33% syllabus in each subject. So, as per norms of CBSE, in geography, chapter 3 drainage and chapter 6 population are completely deleted from the syllabus. And these chapters will not come in your exams. Only the map work will be assessed from chapter 3 and chapter 6. And now come to the topic, and today's topic is drainage. अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो चैप्टर है इट विल नॉट कम इन योर एग्जाम एंड दे आर completely deleted, but the map work will be assessed. So in this chapter we will learn about the map work only. So here we will discuss about the Himalayan rivers and the peninsular rivers on the map. So Indus river system, Ganga river system and Brahmaputra river system we already learnt, but मैं इसको एक बार वापस से आपको recapitulate करूँगी in a short way, and after that I will explain the peninsular rivers also. So let's come to the major rivers of India. So these are the major rivers of India, you can see in the map. Okay, let's start with the Himalayan rivers, the Indus basin. So Indus basin की जब हम बात करते हैं या Indus river system की हम बात करते हैं तो सबसे पहले the river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar. So Mansarovar is here and it is origin from here, और ये जो इंडस रिवर है यहाँ से होती हुई लद्दाख में एंटर करती है, और लद्दाख में एंटर करने के बाद जम्मू कश्मीर में जो इसके बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है इसको ज्वाइन करती हैं, लाइक जास्कर, नुब्रा एंड श्योक एंड हुंजा. ये 4 जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं जो इंडस को यहाँ से इसके रिवर के जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से इसको ज्वाइन करती हैं. ठीक है, ज्वाइन करने के बाद इंडस फ्लोज थ्रू Baltistan and Gilgit. These places are here and emerges from mountains at Attock. और यहाँ पे जो Attock mountains है वहाँ से ये गुज़रती है, and then ये वाला जो एरिया है which is called मिठानकोट in पाकिस्तान, यहाँ पे इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलुज, इनको ये ज्वाइन करती है. तो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड मिठानकोट, MITHANKOT, मिठानकोट इन पाकिस्तान, जहाँ पे ये इन तीनों रिवर्स, ये 4-5 रिवर्स को ज्वाइन करती है. So the total length of the Indus River is 2,900 kilometer and it is one of the longest river of the world. One of the, सबसे लंबी रिवर नहीं है, one of the longest river in the world, and it flows from the Himachal, Kashmir, Punjab and the rest is in the Pakistan. Let's come to the next. You can see here the Indus river at Ladakh. कितनी beautiful ये लग रही है यहाँ पे. You can see in this picture it looks like Jannat. Next topic is Ganga and Brahmaputra river system. And गंगा की बात जब हम करते हैं, सो गंगा का जो हेड क्वार्टर है और जो गंगा जहाँ से निकलती है इट इज़ भागीरथी, फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर. भागीरथी, और एक तरफ से भागीरथी आती है और एक तरफ से अलकनंदा आती है. मैं आपको पहले भी क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद पिक्चर्स. एट देव प्रयाग, इट इज़ इन उत्तराखंड. सो यहाँ पर जो गंगा है इसका जो ऑरिजिन है वो आता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और एक साइड से भागीरथी आ रही है. यू कैन सी इन द मैप, एक साइड से यहाँ पे देखो भागीरथी आ रही है और एक साइड से अलकनंदा आ रही है. तो देव प्रयाग पे जब ये दोनों रिवर्स मिलती हैं वहाँ से इसका नाम स्टार्ट होता है गंगा रिवर. कहाँ पर?
ये उत्तराखंड में देवप्रयाग पर, और हरिद्वार में जो है ये गंगा जो है प्लेन एरियाज़ में, माउंटेन से होती हुई प्लेन एरियाज़ में फ़्लो करती है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं जो इसको जॉइन करती हैं, अगर हम देखें लेफ़्ट साइड से तो घाघरा है, कोसी है, गंडक है, ठीक है। ये 4-5 रिवर्स हैं जो कि नेपाल से आती हैं और नेपाल से ओरिजिन है इनका, और इसको आके जॉइन करती हैं। और वहीं अगर हम इनको लेफ़्ट साइड से देखते हैं तो यमुना जो है सबसे बड़ी रिवर है जो इसको जॉइन करती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से कुछ चंबल रिवर बाद में जॉइन कर लेती है, सोन है, सोन यहाँ से इसको जॉइन करती है, एंड आफ्टर दैट इट फ्लोज इन दिस नॉर्दर्न रीजन। और ये फ्लो करने के बाद यहाँ पे फ़रक्का इज़ अ प्लेस जो कि बिल्कुल बांग्लादेश और जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे है, और वहाँ से ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, वहाँ पे इसको पद्मा कहा जाता है। और पद्मा रिवर जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो आ रही है और जो कि असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर कर रही है, तो बांग्लादेश में आने के बाद ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है गंगा रिवर, एंड देन इट एंटर्स इन द बे ऑफ बंगाल जहाँ पे ये ड्रेन कर जाती है, एंड इट मेक्स डेल्टा। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल है सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे गंगा का आपने देख लिया, ब्रह्मपुत्र का देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसका जो ओरिजिन है वो भी ईस्ट तिब्बत जो है, ईस्ट यानी कि जो तिब्बत एरिया है इसका जो ईस्ट पार्ट है, ठीक है, ईस्ट पार्ट यहाँ पे ये पूरा तिब्बत है, इसका जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट से इसका ओरिजिन होता है। और इस एरिया में इसको सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, और फिर ये यहाँ पे दिहांग रिवर के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जो है एंटर करती है और यू टर्न लेती है। एक्चुअली यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है एक यू टर्न लेती है, और यहाँ पे इसको दिहांग कहा जाता है। दिहांग के बाद एक साइड से दिबांग और लोहित जो रिवर्स हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, उनको ज्वाइन करती है, और असम में एंटर करने के बाद इसका जो नाम है ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, एंड इट फ्लोज इन असम एंड एंटर्स इन बांग्लादेश एंड मीट विद गंगा रिवर एंड देन ड्रेन्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड मेक डेल्टाज। ओके, सो यहाँ पे हमने बात कर ली ब्रह्मपुत्र रिवर की, उसका जो रिवर बेसन है उसके बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स। यस ऑफ कोर्स। सो पेनिनसुलर रिवर्स में हम काफ़ी सारे रिवर्स के बारे में बात करेंगे, लाइक नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ये हमारा कावेरी है, ठीक है। इन सब रिवर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट इज नर्मदा बेसिन। नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ये नर्मदा, यहाँ पे इसका ऊपर का मैप नहीं है जहाँ से ये इसका एक्चुअली ओरिजिन होता है। सो अमरकंटक हिल्स जो है मध्य प्रदेश में, ये यहाँ से ऊपर की तरफ है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, एंड इट फ्लोज टुवार्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग। देखिए रिफ्ट वैली क्या होती है, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में जो चैप्टर 2 था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जब डाइवर्जेंट होता है तो रिफ्ट वैली बनती है और वहाँ से रिवर फ्लो करती है ना, ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो उसके बाद ये जो है अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है और एस्चुरीज बनाती है। नेक्स्ट, नर्मदा बेसिन जो है वो कवर करती है मध्य प्रदेश और सम पार्ट ऑफ गुजरात। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रिवर, तापी बेसिन। तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज। यहाँ पे इसमें सतपुड़ा रेंज जो है ऊपर की तरफ आता है, लगभग ये वाला एरिया है। सो यहाँ पर सतपुड़ा रेंज से ये है तापी का ओरिजिन होता है, और यहाँ से सतपुड़ा रेंजेस में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी में है, यहाँ से प्रॉपरली ये ओरिजिन करती है और नर्मदा रिवर के जस्ट पैरेलल ये फ्लो करती है, और ये कवर करती है इसका जो बेसिन एरिया है मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट इज गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन की बात करते हैं। दिस इज़ अ गोदावरी रिवर। इसका देखो काफ़ी एरिया में फैली हुई है, एंड गोदावरी इज़ अ लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे बड़ी रिवर है इन इंडिया,
जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है उस एरिया में, एंड इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये यहाँ पर जो महाराष्ट्र एरिया है, महाराष्ट्र एरिया में जो नासिक है, नासिक में वेस्टर्न घाट से, देखो मैंने आपको घाट्स के बारे में बताया था, दीज आर द घाट्स, है ना, घाट्स के बारे में बताया था, और घाट्स के बाद में क्या है, कोस्टल प्लेन्स है। सो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जो वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है, और ओरिजिन होने के बाद ये फ़्लो करती है, करीबन 1500 किलोमीटर्स की लेंथ है, और उसके बाद ये ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, और ये कवर करती है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा ऑल्सो। Because of its length and the area it covers, it is also known as the दक्षिण गंगा। इसकी लेंथ और जो एरिया ये कवर करती है उसकी वजह से इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से गंगा का रिवर बेसिन जो है वो काफ़ी बड़ा है, सो पेनिनसुलर एरिया में गोदावरी रिवर का बेसिन जो है वो काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट द महानदी बेसिन। महानदी की पोजीशन यू कैन सी हियर, एंड महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा to reach the Bay of Bengal, and the length of river is about 860 kilometers। तो यहाँ पर ये झारखंड से इसका ओरिजिन होता है। झारखंड में जो इसका जो हाईलैंड्स एरिया है, जो ऊंचा एरिया है, जो वहाँ पे प्लेट्यू एरिया है, वहाँ से, एंड इट कवर्स महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड उड़ीसा। मतलब इस तरह से फ्लो करती है, उधर भी जाती है, महाराष्ट्र की तरफ भी जाती है, और ऊपर झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा को भी ये कवर करती है, एंड देन ये है बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन कर जाती है। नेक्स्ट इज कृष्णा बेसिन। सो राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर को। कृष्णा रिवर जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर एरिया है वहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है, और वहाँ पे जो स्प्रिंग्स है वहाँ से ओरिजिन कर रही है, और अराउंड 1400 किलोमीटर ये अपना पूरा एरिया कवर करने के बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ठीक है, और इसको जो ज्वाइन करती हैं, इसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, तुंगभद्रा, कोयना एंड घाट प्रभा, ये जो है इसको ज्वाइन करती हैं, और इसका जो ड्रेनेज एरिया है या ड्रेनेज बेसिन जो है शेड किया जाता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कावेरी बेसिन। You can see the position of Kaveri basin. तो कावेरी rises in the ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, एंड देन यहाँ से फ्लो करती हुई इट रीचेस टू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाके ये ड्रेन कर जाती है। इन साउथ, अगर साउथ की बात करें तो कुडालोर इन तमिलनाडु वाला जो एरिया है ये यहाँ पे फ्लो करती है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 760 किलोमीटर्स, एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। So here we discussed about the peninsular rivers, और जिसमें हमने बात करी नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी की, और these are the some important rivers of peninsular area. So यहाँ पर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो लर्न करने की है, इनकी पोजीशन, इनकी जो लोकेशन है, ये किस तरफ से मतलब किस साइड को ये फ्लो करती हैं, कौन कौन सा इनका ड्रेनेज बेसिन एरिया है, कौन कौन से स्टेट्स को ये कवर करती हैं, मेन थिंग ये है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे मैप में वही इसमें आएंगे। एंड यू कैन सी हियर अनदर मैप ऑफ नर्मदा बेसिन, एंड here you can see the basin area of every river system. Indus river system, you can see here river basin of Indus basin, the Ganga river basin, Brahmaputra basin, Narmada basin, Tapi, Godavari, Mahanadi,
Krishna and Kaveri. So I think this map will help you to learn all the basin areas of जो main rivers हैं उनका. So you do one thing, just learn this map properly, जिससे कि आप इस मैप के थ्रू जो रिवर बेसिन सिस्टम है उसको अच्छे से लर्न कर पाएँ. अब इसमें मेनली जो लर्न करने वाली जो थिंग्स हैं वो हैं इनकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स और उनकी लोकेशन और कौन कौन से स्टेट्स को ये कवर करती हैं. दैट्स इट. सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक है इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस आवर अनदर चैप्टर विच इज़ अबाउट द क्लाइमेट, और उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.